हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल सह्याद्री अकेडमी पर। आज हम आपके सामने आज 11 अक्टूबर सन 2020 को हुए पीसीएस 2020 का प्रथम प्रश्न पत्र लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। जिन छात्रों ने प्रश्न आज का एग्ज़ाम ना दिया हो वो लोग चाहें तो हमारे चैनल पर इस पूरे प्रश्न पत्र को देख सकते हैं तथा अभी कुछ समय पश्चात शाम तक इसकी आंसर की भी उपलब्ध कराने की कोशिश की जाएगी। तो देखिए आज का प्रश्न पत्र कैसा था। लगभग ठीक ठाक पेपर आया हुआ था। वर्ल्ड ज्योग्राफी के प्रश्न काफ़ी ज़्यादा मात्रा में थे तथा करंट अफेयर्स भी पर्याप्त मात्रा में आई हुई थी। तो अब देखते हैं आज के प्रश्न पत्र में प्रश्नों का स्तर किस प्रकार था। तो ये देखते चलिए। कुल मिलाकर 150 प्रश्न थे। आप देख सकते हैं कैसे प्रश्न हैं। देखते चलिए। शाम को इसकी जो है आंसर की आप सभी को उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश की जाएगी, पूरी प्रमाणिक। देखिए करंट अफेयर्स के सारे प्रश्न, मैचिंग के बहुत सारे प्रश्न आए हुए थे। जितने भी प्रश्न हैं इन सभी को हम आपके सामने दिखा रहे हैं। कथन और कारण और उनके व्याख्यान के भी प्रश्न पर्याप्त मात्रा में थे। करंट अफेयर्स पिछले 3 महीने का भरपूर था। आप आगे आने वाली परीक्षाओं का अंदाज़ा इसी प्रश्न पत्र से लगा सकते हैं कि कैसा स्तर रहने वाला है। देखते चलिए जितने भी प्रश्न हैं, और साथ ही साथ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमारे चैनल पे आप सभी को विभिन्न विषयों के पूरे लेक्चर्स मिलेंगे। अभी इसमें मध्यकालीन भारत के कई सारे लेक्चर पड़े हुए हैं, आप चाहें तो उनको देख सकते हैं और अध्ययन कर सकते हैं। धीरे धीरे आने वाले समय में धीरे धीरे कर सभी प्रश्नों, सभी परीक्षाओं के संबंधित वीडियोस इस पर डाली जाएंगी। जून, जुलाई और अगस्त के 15 तारीख तक के जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न थे ज़्यादातर इन्हीं 3 महीनों के थे। और कुछ योजनाएं थीं जो कि पिछले 2-3 साल से सरकारों के द्वारा चलाई जा रही उन योजनाओं से संबंधित प्रश्न आए हुए थे। आप उन पर भी अपनी नज़र बनाए रखिए। ये आज का पेपर है, प्रथम प्रश्न पत्र आप देख सकते हैं। पर्यावरण के भी प्रश्न ठीक ठाक मात्रा में थे, जैसे हर वर्ष आते हैं। जनजातियाँ, जातियाँ, वृक्ष और जीव विज्ञान के भी पर्याप्त प्रश्न थे। कई सारे आंदोलनों से भी संबंधित प्रश्न थे। इतिहास का पोर्शन पिछले कई वर्षों की तुलना में इस बार काफ़ी कम था, लेकिन फिर भी उसके प्रश्न थे। जैसे एक प्रश्न आया था, मलेशिया में किंटा घाटी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। आप लोग इसका उत्तर हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखते हैं शाम तक उत्तर कुंजी उपलब्ध कराते समय कितने लोगों का प्रश्न के उत्तर सही रहेंगे। विटामिन से भी संबंधित प्रश्न था। और हाँ, संविधान से कई सारे प्रश्न आए थे और सीधे सीधे अनुच्छेद ही पूछे गए हुए थे। जिनको अनुच्छेद पूरे रटे हुए थे या जिनको अच्छे तरीके से याद थे उनको कोई भी समस्या नहीं आई हुई होगी। आप देखते चलिए। जैसे कि आया होता, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 या 371 ब्रैकेट में 10 के अंतर्गत किस देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई। आप सभी को पता है नागालैंड को 371 प्राप्त है, उसके कुछ विशेष अधिकार हैं। 317 पिछले वर्ष हटा दी गई थी। इससे भी संबंधित प्रश्न कई सारे आए हुए थे। बायो का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में था और ठीक ठाक प्रश्न थे उसके। जैसे एक प्रश्न आया है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी होती है। आप सभी को पता है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न आया हुआ था। अर्थशास्त्र का पोर्शन कुछ हद तक टफ था, लेकिन प्रश्न ठीक ठाक मात्रा में आए हुए थे। आप देख सकते हैं इनको क्रमशः।
देखते चलिए प्रश्न क्रमशः एक एक सीरियल से है और ये सेट बी है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। सेट बी है, प्रश्न तो सभी में सेम रहते हैं लेकिन हमारे पास सेट बी की प्रश्न पुस्तिका उपलब्ध हुई तो उसी से मैंने आपको ये वीडियो दिया है। बस आज शाम नहीं तो कल तक प्रामाणिक उत्तर कुंजी हमारे चैनल पर पड़ जाएगी, आप चाहें तो देख सकते हैं इसे। देखिए, जैसे संविधान का एक बहुत सीधा सिंपल सा प्रश्न था कि किस प्रकार के विधेयक यानी गतिरोध को दूर करने के लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की जाती है। $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था कब तक अचीव करना है, इससे संबंधित प्रश्न आया हुआ था। आप सभी को बिल्कुल पता है, आजकल न्यूज़ चैनलों में दिन भर छाया रहता है। संविधान से संबंधित प्रश्न फिर एक बार। दोस्तों, हमारे चैनल सह्याद्री अकेडमी को आप सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर भी करिए तथा हमारे चैनल पर पड़े हुए मध्यकालीन इतिहास के जितने भी वीडियोस हैं आप देखिए, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूं कि जितना अच्छे से पढ़ाया गया शायद ही आपको यूट्यूब पर वैसा कंटेंट मिले। एक बार आप देख सकते हैं और जैसी आपकी धारणा हो कमेंट के माध्यम से हमें बिल्कुल बताएं, उसमें सुधार किया जाएगा अगर कहीं कुछ कमियां रह गई हैं तो। पारिस्थितिकी तंत्र से भी संबंधित 5-6 प्रश्न आए हुए थे, बिल्कुल सीधे ऐतिहासिक प्रश्न थे। आप इनको समझ सकते हैं, देख सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित प्रश्न आया हुआ है कि इसका क्या प्रभाव होते हैं, बिल्कुल आसान प्रश्न था। कई सारी संस्थाओं की स्थापना कब हुई थी, उनसे संबंधित प्रश्न आए हुए थे। तो कुल मिलाकर हर एक सेक्शन को जो है प्रश्न पत्र में टच किया गया है। इतिहास का सेक्शन शुरू हुआ है अब। प्राचीन इतिहास के काफ़ी प्रश्न थे, थोड़ा टफ थे, लेकिन जिन्होंने बिल्कुल ध्यान से पढ़ा होगा उनको कोई परेशानी नहीं आई हुई होगी। जिन लोगों ने ये प्रश्न पत्र दिया है आज एग्ज़ाम, वो अपने कितने सही कितने गलत और कैसा रहा इसको कमेंट्स के माध्यम से बताएं एग्ज़ाम। और जिन्होंने नहीं दिया है या आगे आने वाले समय में देंगे, वो इसको देखकर अपना आकलन कर सकते हैं कि उनकी तैयारी कैसी है और किस आधार से करनी है आगे चलकर। या भी कुछ परीक्षाएं, समीक्षा अधिकारी विधानसभा है, लोअर 2 का मेंस होना है, लोअर पीसीएस का मेंस होना है, कई सारी परीक्षाएं हैं। उनकी तैयारी किस स्तर तक की जाए, इससे उसको अपना आधार बनाकर तैयारी कर सकते हैं। गोलमेज सम्मेलन से संबंधित एक प्रश्न था, देखिए। मिलान के कई सारे प्रश्न आते हैं, इसको तो बिल्कुल तैयार करके रखिए कि कैसे क्या करना है, क्योंकि एक प्रश्न में 4 प्रश्न छिपे हुए होते हैं, ये कठिन पड़ जाता है थोड़ा। देखते चलिए, कुल 150 प्रश्न है। 131वां प्रश्न है कि रेल संग्रहालय अभी हाल ही में बनाया गया है, राष्ट्र को समर्पित किया गया, कहाँ पे है, सीधे सीधे प्रश्न आया हुआ है। प्राचीन किताबों से संबंधित प्रश्न है।
उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न आए थे। इस चीज़ को ध्यान रखिए, जो ट्रेडिशनल तरीका था कि सीधे सीधे यूपी के इतिहास या उत्तर प्रदेश से संबंधित सीधे प्रश्न आते थे, वो ना लेकर उत्तर प्रदेश हाल ही में किन चीज़ों को लेकर चर्चा में था उससे संबंधित प्रश्न आए हुए थे। तो इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। पिछले 2 साल से यही तरीका अपनाया गया है यूपी के प्रश्नों की। इसी वजह से यूपी स्पेशल के प्रश्न काफ़ी कम हो रहे हैं और धीरे धीरे बाहर के लोग उत्तर प्रदेश की परीक्षा में ज़्यादा मात्रा में सफल हो रहे हैं। तो इसको भी बिल्कुल अपने दिमाग में रखिए कि किस स्तर तक तैयारी करनी है। देखिए, लगभग 2 साल पहले करंट अफेयर्स पूछा गया है कि सबसे बृहद सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित, फ्रांस के सहयोग से मिर्ज़ापुर में स्थापित किया गया था, सबको ध्यान होगा। तो इतना भी ध्यान रखना, इस तरह के भी कई सारे प्रश्न आ रहे हैं। इस तरह कुल 150 प्रश्न आज के प्रश्न पत्र में आए हुए थे। ये रहा प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो कि कोई इससे मदद मिली हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, इसके बाद शाम तक मिलते हैं हम आपको इसकी प्रमाणित उत्तर कुंजी आपके सामने प्रस्तुत करने की। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।